स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्वेश्चन दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। हमसे कह रहा है बच्चों कि क्या होगा यदि एक प्लेन मिरर के सरफेस पे एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आप सभी को। कह रहा है कि एक हमारे पास मिरर है, ये ऐसे एक मिरर है, मैंने रख दिया, और कह रहा है कि एक लाइट रे क्या होती है, इस मिरर के सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती। बच्चों, नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री, मतलब कि जो ये हमारा मिरर का सरफेस है, इस मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो क्या होगा बच्चों, व्हाट हैपेंस, क्या होगा बताओ आप सभी। होगा क्या, होगा यही, जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर के सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है नॉर्मल से ही होकर बच्चों। ठीक है, उस केस में आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही कोइंसाइड कर जाते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे यही होगा कि वो उसी रास्ते से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा फिगर इसका ड्रॉ करें यहां पे, ये मान लीजिए कि क्या है, एक हमारे पास मिरर है। क्या है बच्चों, ये एक मिरर है और इस प्लेन मिरर के सरफेस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। नॉर्मली बोले तो बच्चों 90 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंट हो रही है, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे। ठीक है, यही कह रहा है हमसे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर इंसिडेंट हो तो ये क्या होगी, ये होगी क्या बच्चों। अब मिरर है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, तो ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि लाइट जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, क्योंकि ये कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका रे डायग्राम है। यहां पे इसी लाइन में तीनों चीजें हैं आपकी बच्चों, नॉर्मल भी है और इंसिडेंट रे भी है और इसी में रिफ्लेक्टेड रे भी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि एक लाइट रे जो है वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है। चलो इंसिडेंट करा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है इस प्लेन मिरर पे, कितने एंगल से, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगा ये समझ लो कि ऐसे। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री का एंगल है बच्चों, मतलब कि आई हमारे पास दिया है कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, हमने क्या पढ़ाया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, जिसमें क्या था, जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो यही था कि जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उसी सेम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो ये इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री का एंगल बना के, तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी 30 डिग्री का एंगल बना के। तो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज आर, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कार्ड
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होती है। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए बोल रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, दैट इज करंट, मींस धारा, धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम विल इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम इट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों आप सभी। कह रहा है कि एक लाइट रे है, वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। कहां पे जा रही है बच्चों? रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो हमको बताना है, पूछ रहा है कि वो नॉर्मल के साइड बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी लाइट रे, दो केसेस मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक इंटरफेस है जो कि मीडियम को सेपरेट करता है। ऊपर कौन सा मीडियम है बच्चों? रेयरर है, और नीचे डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी, कहां जा रही है ये? रेयरर से डेंसर। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो कैसे बेंड होती है बच्चों? जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये रेयरर से लाइट जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस इंटरफेस पे, तो रेयरर से डेंसर जाती है तो कैसे मुड़ती है वो? नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी। आप देखो कि यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की जो गैपिंग है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हियर। ठीक है, यहां पे क्या है? कम गैपिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम विल इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम इट। कह रहा है कि जब एक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल के साइड बेंड होगी या फिर नॉर्मल से अवे बेंड होगी बच्चों। तो ये नॉर्मल के साइड बेंड होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। व्हाट इज द लेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस? व्हिच ऑफ द टू इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस? ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझना है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो, उसको हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे बच्चों। बच्चों इसकी डिफिनेशन यदि आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। ये डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई two surfaces of which one or both surfaces are spherical। इसके बाद बच्चों यहां पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। इसमें हमको डिफरेंस बताना है। कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं। ये है हमारा बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, और ये वाला है हमारा कॉनकेव लेंस। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव। दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको लिखना है कि अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। क्या लिखना है? अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, बाहर की तरफ बल्जिंग हो जिस लेंस में, वो लेंस कौन सा होगा? वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। या फिर आप क्या लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन कि इट इज थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द मिडल। ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस के पास चलते हैं। तो कॉनकेव लेंस के लिए आप पहली डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? अ लेंस विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। जो अंदर की तरफ क्या हो? कर्व्ड हो। ठीक है, a lens which is bounded by two spherical surfaces curved inward। ठीक है, ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। अब बच्चों फिर बात कर रहा है कि which of the two is converging lens। इसमें कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है? तो इसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि जब भी इस पे पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती ना बच्चों, तो ये आगे जाके क्या कर देता? उसको कन्वर्ज कर देता। ऐसे गया, ऐसे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है,
तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर यहीं पे आपसे पूछता कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। इसमें कैसे होता है? ऐसे पैरेलल लाइट जा रही है, ऐसे फैला देता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है लाइट को, ऐसे गई लाइट, ऐसे फैला दिया, कौन? कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। और अगर ऐसे पैरेलल जा रही है, ऐसे जाके मिला दिया, कन्वर्ज कर दिया, तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोटेशियम मेटल reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Write balanced chemical equation for this. ठीक है, लिख लेते हैं। पोटेशियम मेटल की बात कर रहा है, मतलब कि के, और किसकी बात कर रहा है? वाटर की बात कर रहा है, मतलब कि ये पानी से रिएक्शन कर रहा है बच्चों, पानी से। ठीक है, तो पानी से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहा है बच्चों? KOH बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है? यहां पे हमको इसको बैलेंस करना है। देख लेते हैं, पोटेशियम यहां पे एक है, इधर भी एक है, दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में पोटेशियम हमारा एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है बच्चों, मैटर कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन। यहां भी 2 कर दिया तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ भी ये 2 टाइम्स इधर भी है, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। एक बार फिर से पोटेशियम को चेक कर लेते हैं। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, इधर 2 है बच्चों, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे? 2K कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बच्चों? एग्जांपल के थ्रू हमको समझाना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने बताया था कि ऐसी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। क्या ऐड हो? ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन निकले। ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन निकले, तो वो कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे इसका एग्जांपल लिखना है, तो हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, यहां पे मान लो कॉपर का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है बच्चों, तो ये क्या बनाएगा? कॉपर प्लस वाटर बना लेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों, H2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है केवल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है बच्चों। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछता कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, तो रिडक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। तो यहां पे देखो आप कि ये क्या हो रहा है? कॉपर का जो ऑक्साइड है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही, तो ये क्या है? रिडक्शन है बच्चों। ठीक है, और दोनों एक साथ आएंगी बच्चों तो क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है?